आज हनुमान जयंती के मौके पर पूरे देश में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। विभिन्न राज्यों के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पूजा अर्चना कर बजरंगबली से सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा और भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। श्रद्धालु भगवान हनुमान को सिंदूर, लड्डू और चोला अर्पित कर रहे हैं। कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और जगह जगह भंडारे भी लगाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम करता नजर आ रहा है और हनुमान जयंती को लेकर बच्चों और युवाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। धार्मिक संगठनों द्वारा प्रभात फेरियां, कीर्तन और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आज के दिन हनुमान जयंती के खास अवसर पर तमाम भक्त जो है वो हनुमान जी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जय बजरंगबली के नारे जो है हर जगह सुनाई दे रहे हैं। तो हनुमान जयंती के खास अवसर पर पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है, जहां अलग अलग जगहों पर जो तमाम विशेष मंदिर हैं वहां पर पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं, तस्वीरें दिखाएंगे क्या कुछ माहौल वहां पर बना, वो बताएंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्टेट हेड है यूपी से। के शुक्ला हमारे साथ अयोध्या जुड़ गए। पहले राघवेंद्र आपके पास आऊंगी, हनुमान मंदिर सेतु में आप मौजूद है, क्या कुछ वहां का माहौल है, किस तरीके से भक्त जो है आज के दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं, बताइए और दिखाइए भी। बिल्कुल, इस समय हनुमान सेतु जो लखनऊ का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मंदिरों पे जिस तरह की भीड़ लाइन सुबह से ही देखी जा रही है, कहा जा सकता है कि हनुमान जी के प्रति, बजरंगबली के प्रति लोगों का जो आस्था है, ईश्वर के प्रति भक्ति में लीन होने की जो भावना है लोगों की, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि एक तरफ लंबी लाइनें लगी हुई हैं दर्शन करने के लिए बजरंगबली की, तो दूसरी तरफ यहीं पे बैठकर जो भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पूजा करते हुए देखे जा रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है, तो कोई बजरंग बाण पढ़ रहा है, कोई हनुमानाष्टक पढ़ रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बजरंगबली को लेकर के जो एक आस्था है लोगों की, वो आस्था इधर खींच लाई है। और ज्योतिषियों का भी इस बार कहना है कि 54 साल बाद ये संजोग लगा है। इस बार का ये दुर्लभ संजोग है जो शनिवार के दिन बजरंगबली का जन्मोत्सव पड़ा है और ये दिन खास है। वैसे भी बजरंगबली का दिन मंगलवार और शनिवार माना जाता है, तो कहा जाता है खास है। बजरंगबली को भी ये दिन बहुत पसंद है और यहाँ पे भक्तों की जो लाइन है, जो श्रद्धालुओं की लाइन है, आप देख सकती हैं तस्वीरों में किस तरह से श्रद्धालु सुबह लगभग 4 बजे के बाद से मंदिरों के बाहर गेट पे भीड़ लग गई थी। मंदिर का दरवाज़ा ज्यों खुला, यहाँ पे सारे भक्त लाइन लगाकर मंदिर में दर्शन करना शुरू किए और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लोग बैठ करके यहाँ पे पूजा अर्चना अपना कर रहे हैं, अपना पाठ कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है वैसे भी लखनऊ वो शहर है जहाँ पे बड़े मंगल पे विश्व का सबसे बड़ा भंडारा, कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा भंडारा लगता है। लखनऊ में ऐसी कोई सड़क नहीं होती है, ऐसा कोई चौराहा नहीं होता है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं होती है जहाँ पे भंडारा न लगता हो बजरंगबली का मंगलवार और शनिवार को, हर जयंती पे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बजरंगबली को लेकर आम जनमानस की जो श्रद्धा है, ईश्वरत्व में लीन कर लेने की जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो आज पवित्र जन्मोत्सव पे भी बजरंगबली के देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जैसे कि हम आपके पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, लगातार जो है भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ के शुक्ला भी अयोध्या जुड़ गए। के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता, और आज के दिन हनुमान जयंती के दिन यानी किस तरीके से भक्तों में उत्साह है, क्या कुछ विशेष अनुष्ठान आज किए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें हम इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या के कोतवाल कहे जाने वाले हनुमान गढ़ी पर है। हनुमान जयंती पर आज ऐसा विशेष उत्साह लोग मना रहे हैं। सुबह से कतारबद्ध होकर 4 बजे से ही अपने दर्शन पूजन करने के लिए सरयू में डुबकी लगा करके और हनुमान गढ़ी जो अयोध्या के कोतवाल कहे जाते हैं, लगातार जन सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ पड़ा। हमारे पीछे देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु आस्था का प्रतीक लेकर के आज हनुमान जयंती पर अयोध्या हनुमान गढ़ी पर पहुंच करके आस्था का प्रतीक मानते हुए बजरंगबली का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तत्पश्चात राम जी के दर्शन पूजन करने के अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आज हनुमान जयंती के दिन
आज अयोध्या में सुबह से कतारबद्ध होकर 4 बजे से दर्शन पूजन लोग कर रहे हैं। कोई नारियल, कोई पान के पत्ते पर राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम लेकर के भगवान को अर्पित कर रहा है। ऐसे विशेष मान्यता है कि हनुमान जयंती को लेकर के ऐसा उत्साह अयोध्या में देखने को मिल रहा है कि हमारे साथ एक भक्तगण मौजूद है। जी कहाँ से आए आप? मैं अजमेर राजस्थान से। जी क्या कहेंगे उसको को लेकर? बड़ा उल्लास है लोगों का। जी देखिए भक्तगण है, ऐसा उत्साह है कि क्या हनुमान जयंती पर आज पूजा करने आए, क्या कहेंगे? पूजा करने आए, मन उनका भगवान की मनोकामना हमारी इच्छा पूरी करे, यही मेरी शुभकामनाएं है। राम जी का और हनुमान जी सभी बंधु भाइयों बहनों जितने भी हमारे साथी सभी संबंधी हैं, सबका जय जयकार रहे। तो देखिए ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि लगातार बजरंग बली के नारे लगाते हुए, कीर्तन भजन करते हुए हमारे पीछे हजारों हजार की संख्या में देख रहे हैं कि लगातार अयोध्या एक बार फिर हनुमान जयंती को लेकर के उत्साहित है, लालायित है और प्रभु के दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुबह से एक कतारबद्ध होकर के 3 बजे सुबह भोर से ही सरयू में डुबकी लगा करके तत्पश्चात अयोध्या में दर्शन पूजन करके अपने यहाँ पर सौभाग्यशाली मार रहे। कोई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, महाराष्ट्र से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हनुमान जयंती को लेकर के एक बार अयोध्या में साधु संतों में और यहाँ के भक्तगण में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर के लाइन होकर के जन्म उत्सव, भगवान हनुमान जी के जन्म उत्सव की तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर है। हमारे साथ में बहन लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हुए हैं भैया? आज जन्म उत्सव मना रहे हैं भगवान का, क्या कहेंगे उसके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में क्या कहेंगे भैया? अच्छा लग रहा है आज। क्या कहेंगे भैया? बढ़िया। ये देखिए ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि प्रभु के दरबार में पहुंच करके बजरंग बली के नारे लगाते हुए और कतारबद्ध होकर के प्रभु के पास जाते हुए और फूल माला और पान सुपारी नारियल लेकर के प्रभु के दर्शन पूजन कर रहे हैं। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अयोध्या में इस समय हनुमानगढ़ी पर हमारी उपस्थिति है, जिसको लेकर के एक बार फिर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हनुमान जयंती को लेकर के ऐसा अयोध्या में सरयू के तट पर लोगों का हुजूम में पड़ा है, दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन सुबह से चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं के सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दर्शन पूजन करके अपने परिवार के साथ लोग अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं और अयोध्या के कोतवाल कहे जाने वाले हनुमानगढ़ी पर इस समय हमारे हनुमान जी के दर्शन पूजन करके लोग बिल्कुल अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तस्वीरों में ही लोगों का उत्साह जो है, तमाम श्रद्धालुओं का उत्साह साफ नजर आ रहा है। जो संतोष की लकीरें उनके चेहरे पर दिख रही हैं, वो साफ बयां कर रही हैं कि आज के दिन किस तरीके से भक्ति में वो लीन है। हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, आप कौन से मंदिर में मौजूद है? हनुमान जयंती के अवसर पर धर्म नगरी में किस तरीके से आज का उत्साह मनाया जा रहा है? क्या कुछ विशेष अनुष्ठान, विशेष आयोजन आज के दिन किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि हरिद्वार धर्म नगरी के जितने भी हरिद्वार में हनुमान जी के मंदिर है, वहाँ पर आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार सुबह तड़के से ही हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालु हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस समय मौजूद है हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम मंदिर में, जहाँ पर विशेष तौर से आप देख सकते हैं कि मंदिर को जो है विशेष तौर से सजाया गया है, राम दरबार को सजाया गया है और शोभा यात्रा की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और एक विशेष आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु सुबह तड़के से ही यहाँ पहुंचे हैं। आज हनुमान जयंती के अवसर पर लगातार एक बड़ा आयोजन धर्मनगरी हरिद्वार में देखा जा सकता है। सभी मंदिरों में जो है सुबह तड़के से ही यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य देव भगवान हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कितने श्रद्धालु हैं यहाँ पर। लगातार बड़ा आयोजन हो रहा है और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पहुंचे हैं आज हनुमान जयंती के मौके पर, आज पहुंचे हैं एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है।
श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भागवत कथा का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। लगातार श्रद्धालु आज यहाँ पहुंचे हैं और आपको मैं सीधे दर्शन कराता हूँ हनुमान जी के, जहाँ मंदिरों में जो लाइनों के माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं आप जो हनुमान जी मंदिर में जो है श्रद्धालु सुबह तड़के से ही पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में और कई बड़े आयोजन जो है आज हनुमान जयंती के मौके पर ठीक है राजकुमार, बिल्कुल तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर तमाम भक्त जो है वो आज के दिन जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ देखिए तमाम अन्य संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए, राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, आज के दिन भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हनुमान मंदिरों में आज उम्मीद से बढ़कर लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे, तो क्या कुछ भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन की एहतियात? राघवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, जहां पर लोगों में इस समय भारी उत्साह है। लगातार पूजा अर्चना का सिलसिला भी जारी, हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से जो है एक अलग तरीके का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। शोभा यात्राएं जो है निकाली जा रही हैं, जहां पर लोग जो है बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और हनुमान जी से सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं राघवेंद्र प्रताप के पास, जहां से लगातार वो जुड़े हुए। राघवेंद्र, सवाल ये कि भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन कितना तैयार है, क्या कुछ तैयारियां आज के दिन की गई, क्योंकि उम्मीद से बढ़कर लोग जब मंदिरों में पहुंच रहे हैं तो उनकी सुख सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह तत्पर है, तो क्या कुछ पूरा प्लान है उनका भीड़ प्रबंधन को लेकर? बिल्कुल, इसमें हम बात कर लें अगर यहाँ पे लखनऊ की, तो यहाँ के हनुमान मंदिर में जिस तरह की भीड़ दिख रही है वो कहा जा सकता है कि हर बार की तरह इस बार की भी भीड़ बता रही है कि बजरंगबली के प्रति लोगों की क्या आस्था है, क्या भाव है। कहीं न कहीं मंदिरों में सुबह से 5 बजे से ही गेट खुलने के बाद से ही लगातार तांता लगा हुआ है और सारे श्रद्धालु दर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। जय श्री राम और जय बजरंगबली, हनुमान जी की जय के नारों से उद्घोष ये मंदिरों का जो जयकारा है, लोगों का जो भाव है वो दर्शाता है कि हनुमान जी के प्रति, बजरंगबली के प्रति श्रद्धा के भाव लोगों के क्या हैं। जिस तरह से यहाँ पे पाठ करते हुए लोग देखे जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगाकर कतारों में खड़े होकर लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बताता है कि हर आदमी चाहता है कि पहले हम बजरंगबली का दर्शन करें, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। जिसको ऑफिस जाना हो ऑफिस जाए, जिसको अन्य काम में अपना काम करना हो काम करे। तो कहा जा सकता है कि हर आदमी बजरंगबली का पहले दर्शन करना चाहता है, अपने आराध्य का दर्शन करना चाहता है और वो चाहता है कि आज का दिन हमारा बजरंगबली के आशीर्वाद से शुभ हो। वैसे भी आज का दिन बेहद अहम है, जैसा भी ज्योतिषाचार्यों ने भी गणना के आधार पर बताया कि 54 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। तो कहा जा सकता है कि हर श्रद्धालु, हर जो भी बजरंगबली के प्रति आस्था रखने वाला श्रद्धालु है, जो मानव है, वो आज सबसे पहले बजरंगबली का दर्शन करना चाहता है, उसके बाद अपने दिनचर्या के कामों में। बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी के मद्देनजर हम देख पा रहे हैं सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इस बीच तुषार गुप्ता भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। देहरादून आपको लिए चलेंगे। और तुषार, देहरादून में क्या कुछ आज के दिन माहौल है, क्योंकि हनुमान जयंती का बेहद खास अवसर है, तो तमाम हनुमान भक्तों के लिए बहुत ज्यादा अहम दिन ये हो जाता है। किस तरीके से अनुष्ठान आज किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बीते दिनों की बात की जाए तो रामनवमी निकली है और उसके उत्साह से निकलकर लोग हनुमान जयंती की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और देहरादून के जो प्रसिद्ध मंदिर है और पुराने मंदिरों में से मैं एक हूँ, मैं मौजूद हूँ जो करणपुर में स्थित है। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। भगवान को चोला यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, खुद बालाजी को, और तमाम तरह की जो कहा जा सकता है कि मिष्ठान का भी जो भोग है वो भक्तों द्वारा आज लगाया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि आज नक्षत्रों के हिसाब से कि आज
जो भगवान हनुमान जी थे उनका आज जन्म हुआ था और इसी के तहत जो भक्तों का रुझान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का उत्साह आज मंदिर में देखने को मिल रहा है। पंडित जी, किस तरह आज हनुमान जयंती है, किस तरह का पूरा लोगों को अगर बात की जाए तो किस तरह का पूजा अर्चना आज करनी चाहिए? आज जैसे हनुमान जी चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि है और आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था माता अंजनी के गर्भ से। और जैसे कहते हैं कि हनुमान जी सबके संकट हरने वाले माँ देवता माने जाते हैं और जैसे सबके रोग पीड़ा हरने वाले, आयु लंबी करने वाले और रोग बीमारियों का नाश करने वाले देवता कहलाते हैं। हनुमान जी की पूजा सिंदूर घी अर्पण करना चाहिए, लड्डू वगैरह का भोग अर्पण करना चाहिए और कहते हैं कि हनुमान जी को मीठा पान अर्पण करना चाहिए, राम नाम की माला अर्पण करना चाहिए। राम जी के भक्त रामदूत हनुमान, इनका नाम प्रसिद्ध हुआ और इसी प्रकार कहते हैं नासे रोग हरे हर पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के नाम जपने से, प्रभु राम जी का नाम जपने से सब संकट दूर हो जाते हैं, सर्व कार्य पूर्ण होते हैं, सर्व बाधाएं दूर हो जाती है, सर्व दुर्घटना दूर हो जाती है। पंडित जी, इस मंदिर की बात की जाए बहुत पुराना मंदिर है और साथ साथ भक्तों का उत्साह कितना देखते हैं कि जितना भीड़ अभी देखने को मिल रही है और साथ साथ मंदिर की जो सजावट देखने को मिल रही है, किस तरह की सजावट? मंदिर ये प्राचीन काल का 100 साल से पूर्ण मंदिर है और ये हनुमान जी बूढ़े हनुमान जी हैं हमारे मंदिर में और ये अदृश्य अपने आप प्रकट हुए थे और ये हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं। वैसे भी दक्षिण मुखी हनुमान जी पूरे राज्य में बहुत कम है और दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करने से वैसे ही सब संकट दूर हो जाते हैं। तो किस तरह की सजावट की गई है, खास तौर पर हनुमान जी का श्रृंगार किस तरह से किया गया है? सुबह 6 बजे हनुमान जी को चोला अर्पण वगैरह करा सिंदूर घी में मिलाकर और डेकोरेट वगैरह करा गया है, फूलों से सजाया गया है और गुब्बारों वगैरह से सजाया गया है। वस्त्र व भूषण वगैरह पहनाए गए हैं हनुमान जी को, भोग अर्पण किया गया है और 10:30 बजे से इस मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड जी का पाठ होगा और 12:15 बजे आरती होगी हनुमान जी की बाबा जी की और 12:30 बजे हनुमान जी का जन्म उत्सव किया जाएगा और उसमें 3.25 मणि लड्डू प्रसाद का भोग अर्पण करा जाएगा और कल 1 बजे से भंडारा नियमित करा जाएगा भगवान प्रभु इच्छा के अनुसार। देखिए, बिल्कुल अगर जिस तरह की जो उत्साह है वो जो इस मंदिर में देखने को मिल रहा है और भी मंदिरों में इस तरह की जो चीज़ें हैं और साथ साथ जो भक्ति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर मंदिर समिति के और साथ साथ एक भक्त भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज अगर बात की जाए, कितना भगवान के प्रति आप मानते हैं कि हनुमान जी के प्रति कितनी श्रद्धा है? देखिए, हनुमान जी इस कलयुग में साक्षात भगवान है। कलयुग में साक्षात भगवान है। कलयुग में आप अगर इनका स्मरण करेंगे ये हर जगह आपको विद्यमान मिलेंगे और जहाँ पे भी राम जी की पूजा या रामायण हो रही होगी वहाँ पे किसी न किसी रूप में आपको हनुमान जी दर्शन जरूर देंगे। ये देखने का आपका वो है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। वो बालक के रूप में भी आ सकते हैं, किसी महिला के रूप में भी आ सकते हैं, एक वृद्ध के रूप में भी आ सकते हैं, एक जवान आदमी के रूप में भी आ सकते हैं। और ये अगर आप दिल से और सच्चे मन से 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए आप इनकी प्रार्थना करेंगे तो आपके 101% आपकी पूरी होगी। देखिए, बिल्कुल अगर जिस तरह से बात कीजिए संकट मोचन इन्हें कहा जाता है तो सभी के संकट ये हर लेते हैं और आज इनका जन्म उत्सव है, सभी धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई शोभा यात्रा भी देहरादून समेत पूरे देवभूमि में देखने को मिली है और जो भगवान के प्रति हनुमान के प्रति जो उत्साह है लोगों का वो साफ तौर पर उनकी आंखों पर झलकता हुआ नजर आ रहा है देहरादून। बिल्कुल, और जिस तरीके से भक्तों की ओर से कहा गया कि आज के समय में हनुमान जी की मौजूदगी और वाल्मीकि रामायण की बात करें तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अष्ट चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी भी हैं। माता सीता ने उन्हें अमर रहने का वरदान जो है वो दिया था। इस बीच आपको चलिए एक बार फिर से राजकुमार पाल के पास लिए चलते हैं हरिद्वार। राजकुमार, देखिए जैसे कि आपने पहले भी तस्वीरें दिखाई जहां पर तमाम श्रद्धालु जो उद्घोष करते हुए जय श्री राम हनुमान जी के का उद्घोष करते हुए नजर आ रहे थे। आपके साथ तमाम भक्त भी अन्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिएगा और इसी के साथ भंडारे को लेकर और तमाम जो अनुष्ठान है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है वो भी बताइएगा। के अशोक मंडल आश्रम में जहाँ से तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में महामंडलेश्वर संतोषानंद देव जी जो बताएंगे हनुमान जी पे यहाँ पहुंचने क्या लगा है। सभी को जय श्री राम।
हम औद्योगिक लाइसेंस से बोला हूँ। स्वामी विवेकानंद जी हमारे यहाँ हर साल हनुमान जी का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हमारे होने वाला है 11 से माताएं बजरंग निकलेंगी। उसके बाद हरिद्वार में जितने भी संत साहब हैं, महामंडल जितने भी साधु हैं, ऐसे 3-4 लोग भोजन करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ 11 बजे से रात 11 बजे तक निरंतर वगैरह चलता रहता है। इसके बीच में हमारे यहाँ झांकियाँ हैं और भी अच्छे से प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहते हैं। और हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है, 200 साल होने वाला है। और यहाँ का जो भी भगत आते हैं भगवान पूरी करते हैं। बिल्कुल महामंडलेश्वर जी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर विशेष आयोजन होने वाला है। लगातार एक यहाँ पर शोभा यात्रा का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। महाराज जी, आज का दिन विशेष हो जाता है, क्या क्या पूजा करनी चाहिए भक्तों को? आज के दिन हमारे यहाँ हनुमान जी के शपथ भोग लगेगा, हवन होगा। और हनुमान जी को जो भी आप करना है, हनुमान जी को आप समर्पण करके हनुमान जी हर इच्छा पूरी करते हैं। बिल्कुल महाराज श्री का कहना है कि आज के दिन जो भी श्रद्धा से भगवान बजरंगबली की जो पूजा अर्चना करता है, मंदिरों में आकर प्रसाद चढ़ाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको एक बार और पीछे दिखा सकता हूँ कितना बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर मस्ती में नाचते गाते हुए जो है यहाँ पर अपने आराध्य देव भगवान हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे हैं। एक दिव्य नजारा हरिद्वार धर्म नगरी में देखने को मिल रहा है। साथ साथ ऐसा नजारा जो है हरिद्वार के तमाम मंदिरों में बिल्कुल राजकुमार, जो तमाम महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, वो भी यहाँ पर नाचती गाती हुई नजर आ रही है, जो कि साफ उनके उत्साह को बयां करता है। अयोध्या, आपको एक बार फिर से ले चलते। के हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। के आपने तमाम श्रद्धालुओं से बात की, किस तरीके से हनुमानगढ़ी में आज के दिन जो है लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, और आज उम्मीद से बढ़कर जब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो अयोध्या में प्रशासनिक इंतजाम क्या क्या किए गए हैं, बताइए। जी, आज हनुमान जन्म उत्सव है, जिसको लेकर के पूर्णतः उत्तर प्रदेश पुलिस व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकुमार नैयर व आईजी प्रवीण कुमार द्वारा लगातार चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और सुबह भोर से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चार ठीक है। के राघवेंद्र, आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र, देखिए आज के दिन हम तस्वीरें वो भी दिखा रहे हैं कि शोभा यात्राएं जगह जगह निकाली जा रही हैं, तो उन संवेदनशील इलाकों से जब वो शोभा यात्राएं निकलेंगी तो वहां के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां? जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे चूँकि लॉ एंड ऑर्डर पे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पे बेहतरीन काम किया गया है, और उसके मद्देनज़र जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश हैं कि पेट्रोलिंग बढ़े, पेट्रोलिंग करिए। इसके अलावा कहीं से भी कोई ऐसी दिक्कत बाध्यताएँ न आए शोभा यात्रा निकालने में, और अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो खंडित किया जाए। तो एक तरह से चारों तरफ शांति का माहौल है, वो भी वहाँ पे पुलिस के पहरा बैठा हुआ है, और से भी कोई अप्रिय घटना या अप्रिय बातें नहीं है। और ठीक है राघवेंद्र, तो कुल मिलाकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई तमाम दर्शकों को, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए।